मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी मोक्षशास्त्र ग्रंथ में तीसरे सूत्र पर अपनी चर्चा हुई, जिसमें सम्यक दर्शन का उत्पत्ति की अपेक्षा से दो भेद कहे, अधिगमज और निसर्गज। निसर्गज अर्थात स्वाभाविक और स्वयं से, और अधिगमज मतलब पूरे अधिगम के अनुसार, ज्ञान के अनुसार पूरा पढ़ना, सीखना, समझना, उसको कहा अधिगमज, है ना, किसी अन्य के उपदेश द्वारा हुआ। तो ये वाली बात क्लियर हो गई थी कि निसर्गज जो हो रहा है वो वर्तमान का में उपदेश नहीं है, परंतु इसने भी पूर्व में देशना ली है, उसको लब्धि भी हुई है, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि में भी गया है, कर्मादि की हीनता भी हुई है, और किसी भी कारण से सम्यक्त नहीं हुआ, और ऐसी कंडीशन उसके अंतरंग में, धारणा ज्ञान में, कंटिन्यूटी में है, और अन्य जगह गया, वहां पर उसने सम्यक दर्शन प्रकट किया। ठीक है, तो अब देखो चौथा पॉइंट है, तीसरे सूत्र का चौथा पॉइंट है। वहां कह रहे हैं जीव को अपनी भूल के कारण अनादि से अपने स्वरूप के संबंध में भ्रम बना हुआ है, इसलिए उस भ्रम को स्वयं दूर करने पर सम्यक दर्शन होता है। आपकी अपनी जिम्मेदारी है। सम्यक दर्शन कर्म के उपशम से होता है, ये निमित्त का कथन है। कोई कर्म जीव को सम्यक दर्शन नहीं कराता। सम्यक दर्शन छोड़ो, मिथ्यात्व भी कोई कर्म नहीं कराता। जीव स्वयं अपने को भूल कर मिथ्या दृष्टि हुआ है। भूल आपको भरमति बाधी। ठीक है, जीव जब अपने सच्चे स्वरूप को समझने की जिज्ञासा करता है, अब उसे अन्य कोई जिज्ञासा नहीं है। क्या जिज्ञासा है? स्वरूप को समझने की जिज्ञासा। तब उसे आत्मज्ञानी पुरुष के उपदेश का योग सहज ही मिल जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता, मिल जाता है। निमित्त अयुत सिद्ध संबंध होते हैं, नेचुरल कंडीशन है, ये कोई उपजाई नहीं जाती। उस उपदेश को सुनकर जीव अपने स्वरूप का यथार्थ निर्णय करे तो उसे सम्यक दर्शन होता है। किसी जीव को आत्मज्ञानी पुरुष का उपदेश सुनकर तत्काल सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, किसी को उसी भव में, दीर्घ काल में, अथवा दूसरे भव में उत्पन्न होता है। तो क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्या मैसेज है? हम तो अभी ही कर लेंगे सम्यक दर्शन। भैया तुम इतना पढ़ते हो, सम्यक दर्शन क्यों नहीं करते? अगर ज्ञानी जन भी ऐसा उपदेश दें तो समझना कर्ता बुद्धि से नहीं दे रहे, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। पर्याय का कर्तृत्व, यदि पर्याय का कर्तृत्व है तो तुम्हारा तत्व निर्णय ही नहीं है। पहली बात तो क्या कहा? एनी पर्याय का कर्तृत्व इक्वल टू कर्ता, अकर्ता ज्ञाया का निर्णय नहीं हुआ। पर द्रव्यों में कुछ नहीं कर सकता, अपनी पर्याय में फेरफार नहीं कर सकता, सारी पर्याय क्रमबद्ध हैं। ऐसा स्वरूप जानकर क्या फायदा हुआ? निश्चिंत हो दृष्टि, ये फायदा हुआ। पर्याय से बुद्धि हट गई, निज द्रव्य में रमाई, प्रत्यक्ष देख निज प्रभु, शांति हृदय में छाई। प्रत्यक्ष देख निज प्रभु, कर्ता ज्ञायक हूं, करने का, फेरफार करने का, अदलने बदलने का यदि अभिप्राय है, देखो विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अभिप्राय सम्यक होता है, वो ज्ञानी बनता है। अभिप्राय में नहीं रहता मैं पर को अदल बदल सकता हूँ, किसी का बिगाड़ सुधार कर सकता हूँ, अपने परिणाम को सुधार सकता हूँ। विकल्प होता है, कर्ता बुद्धि नहीं होती। ये बहुत समझने की बात है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसी भव में नहीं, हम तो अब इसी भव में कर लेंगे। ये मैसेज आ रहा है, इसी भव में अथवा दूसरे भव में सम्यक्त को प्रकट कर लेता। कब? तत्व निर्णय एक रूप होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर लिखी है। तो कह रहे हैं तत्काल उत्पन्न हो तो अधिगमज, और पूर्व के संस्कार से उत्पन्न हो तो निसर्ग सम्यक्त हुआ कहलाता है। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे हुई। अब देखो मोक्ष महाप्रकाशक जी ग्रंथ में 7वें अधिकार के अंतर्गत जहाँ टोडरमल जी ने चर्चा की कि जो जिनाज्ञा मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत नियम संयम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इनको भी मोह क्यों रह जाता है, तो वहां पर व्यवहाराभासी, उभयाभासी, निश्चयाभासी की चर्चा की। वहीं पर सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि की भी चर्चा की। सम्यक्त सन्मुख कौन है? जिसका निर्णय एक रूप है। ये सम्यक्त को सन्मुख हो गया, इसका मुख उधर हो गया, संसार की तरफ नहीं है। ये अल्प काल में सम्यक्त को प्रकट करेगा। और अल्प काल मतलब एक भव दो भव भी अल्प काल है। अनंत काल के आगे एक दो भव भी अनंत अल्प काल है। समझ में आया? अब देखो उपदेश तो उपदेश होता है। टोडरमल जी ने यहाँ लिखा है उपदेश तो शिक्षा मात्र है। तू जैसा समझेगा तैसा तुझे फल लगेगा। अब कोई ऐसा विचार करके प्रमादी होए तो प्रमादी होए भैया, तब होना होएगा, तब हो जाएगा। नहीं, तुम कर सकते हो। ऐसे ऐसा उपदेश मिलने पर हम कर सकते हैं। कर्ता बुद्धि ले आए तो शिक्षा तो उपदेश मात्र है। तेरा ज्ञान अलर्ट होके वस्तु स्वरूप को पहचानना चाहिए। पॉइंट पकड़ में आ रहे दोनों? अजय भैया बात समझ में आई? योग्यता का उपदेश दें तो प्रमादी होए तो भैया उसकी योग्यता। पुरुषार्थ के एंगल से बात करें और कर्तृत्व उठाए वो उसकी योग्यता। किसने बताया? अमिता जैन ने। हैं? बताओ अमिता, क्या समझ में आई आपको? बोलो बेटा। उपदेश देने पर भी अगर वो प्रमादों में ही लगा हुआ है तो वो उसकी बुद्धि विवेक है। बहुत बढ़िया। ऐसा उपदेश तो शिक्षा मात्र है। तुम क्या समझ रहे हो, ये आपकी इंटेलिजेंस ही है। आप शायद बात को समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। कोई किसी को कुछ करा नहीं सकता। अब देखो बहुत गजब की चर्चा यहाँ पर आई है, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। और सब लोग ऐसा विचार करना कि ऐसा हमको हो रहा है कि नहीं, फिर यहाँ से उपदेश मिलेगा, अरे हमको ऐसा करना चाहिए। और किन्हीं जीवों को नेचुरल ऐसा होता है और फिर इसको पढ़ा, अरे ऐसा तो हमें बिना ही पढ़े ऐसा ही हो रहा था। हमने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन जब हमने ये पढ़ा तो पता चला अरे ऐसा तो हमको भी हो रहा था। ये नेचुरल। कोई उपदेश लेके ग्रहण करेगा। समझ आ रही बात? अब ये समझ टैली करना। देखो यदि कोई शेयर कर रहा है तो कर सकते हैं। पेज नंबर 257 है। ठीक है, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। सम्यक्त के सन्मुख है, सम्यक दृष्टि हुआ नहीं है, इसलिए मिथ्या दृष्टि भी है। अभी अल्प काल में होने वाला है। अभी देखो इस पेज की सबसे लास्ट 3 लाइन है। वहां उद्देश्य एक होता है उद्देश्य, पर्पज। वो पर्पज नहीं है यहाँ पर। यहाँ उद्देश्य मतलब है नाम, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। किन का निर्धार होता है? देवशास्त्र गुरु का, 7 तत्वों का। बस 2 ही चीज है यहाँ पे। देवशास्त्र गुरु का नाम सीखता है, उनकी लक्षण निर्देश मतलब उनकी परिभाषा, उनका लक्षण और उनकी परीक्षा। ठीक है, और 7 तत्वों के नाम सीखना, परिभाषा सीखना, फिर उनकी परीक्षा करना। इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे, वह उद्देश्य हुआ, फिर उनके लक्षण जाने, फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे।
जो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी अजीब द्रव्य, कोई भी पुद्गल सुख दुख का साथी नहीं, और हमें तो सुख दुख का साथी लग रहा है। हमें तो लग रहा है बहुत गर्मी है, एसी ऑन करा तो अच्छा लगने लगा, तो एसी से सुख होता है कि नहीं? ऐसी परीक्षा करे, हवा में मत बोलो, हवा में नहीं चाहिए यहाँ पे। हाँ सही बात है, एसी का सुख का कारण है। हाँ सही बात है, भूख, भोजन से थोड़ी भूख मिटती है। ऐसे नहीं, परीक्षा करो आप, मिटती है कि नहीं मिटती है, तब तत्व ज्ञान होता है, ऐसे नहीं हो जाता। देखो कितनी गजब की बात, वहां नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। भैया नाम बता देंगे, उसकी परिभाषा बता देंगे, ये तो सब उपदेश के अनुसार होते हैं। फिर जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना। ओके, नाम भी पता नहीं हो, परिभाषा भी नहीं पता हो, तो उसकी क्या बात करें। लेकिन किसी ने नाम सीख लिए और परिभाषा भी याद कर ली। तथा, अलर्ट, बी अलर्ट, बहुत ध्यान से सुनना। तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। परीक्षा करने में आपका अपना विवेक लगेगा, दूसरे की पूंजी से तुम्हारा काम नहीं होगा। कितनी जिम्मेदारी का काम है, सो सुनना ध्यान से, विचार करना कि ये सारे काम हम करते हैं कि नहीं, और यदि नहीं करते तो ऐसे ही तत्व ज्ञान होगा जैसा यहाँ पे लिखा जा रहा है, अन्यथा तत्व ज्ञान नहीं होगा। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया वैसा ही है या अन्यथा है। ये सही बात है कि परद्रव्य सुख दुख के कारण नहीं है, कि ऐसे ही कह रहे हैं? बोलो, हमारा ज्ञान वहां से हटाने के लिए कह रहे हैं अकेले, कि सच्ची बात है ये? अनेकों विचार के द्वारा सही बात है। यदि अपने को तीव्र कषाय का परिणाम उत्पन्न हो, सामने कोई चीज नहीं है तो भी तीव्र कषाय हो जाती है, तो भी दुख हो जाता है, तो भी सुखी हो जाते हैं, वस्तु तो है ही नहीं सामने। और कभी विपरीता आती है तो भी उतना दुख नहीं होता, कभी कम विपरीता तो बहुत दुख होता है। इसका मतलब है कि परद्रव्य के अनुसार नहीं हो रहा। ऐसा अनेक विचारों के द्वारा, अपन अभी चर्चा नहीं कर रहे किन विचारों के द्वारा, अब क्लास में रोज बात आती है, अनेक विचारों द्वारा एकांत में उपयोग में विचार करे। जैसा भगवान ने कहा और तुमने डॉट टू डॉट मान ली, फिर कोई और कहेगा तो फिर तुम वही बात मान लोगे, तुम्हारा निर्णय ढुलमुल रहेगा, तुम एक निर्णय नहीं कर पाओगे। लेकिन भगवान ने जैसा कहा वो हमारा ज्ञान स्वीकार कर रहा है। अब कोई बोले कि 25वें तीर्थंकर आए हैं तो हम बात नहीं मानेंगे, हमारा ज्ञान बिल्कुल नहीं लुभाएगा वहां पे, यदि आपने अपने ज्ञान से निर्णय किया है तो। क्या बोल रहे हैं? जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है या नहीं? भगवान की बात को आज्ञा से ही मान लो, बहुत है ना, ऐसा जिन शासन नहीं है। आप विचार करो सही बात है कि नहीं, राग आदि प्रगट ये दुख देन है कि नहीं? राग में अच्छा लगता है कि राग दुख रूप लगता है? अभी तुम्हें लगा कि नहीं लगा? वहां अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे, बार बार समझे। अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा न माने तो ऐसा होगा, तो इसमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन है? अरे आंख बंद हो तो हम कैसे जान पाएंगे? आंख से जानते कि ज्ञान से ही जानते? और यदि ये ऐसा माने कि आंख से ही देखते हैं तो क्या समस्या आएगी? और ऐसा माने कि ज्ञान से ही देखते हैं तो क्या सही बात निकलेगी? ऐसा प्रबल युक्ति निर्बल युक्तियां लगाए। अगर आंख से ही देखते हैं तो बहुत बार कोई सामने से निकल जाता है और दिखाई नहीं हमको, और आंख से तो वो हवाई जहाज चिड़िया जैसा दिखता है आंख से तो, और उसी समय ज्ञान कहता है हवाई जहाज इतना बड़ा है, 200 सवारी बैठती हैं उसमें। तो ज्ञान से सही पता चलता है कि आंख से सही पता चलता है?
ये प्रबल युक्ति लगाओ, निर्बल युक्ति लगाओ। और कई बार तो हमने वो चीज पदार्थ को देख ही नहीं रहे और हमारे ज्ञान में विषय बन रहा है, आंख बंद है और ज्ञान में विषय बन रहा है। ये युक्ति लगानी पड़ेगी आपको, छोटे मोटा काम नहीं है ये। सम्यक्त सन्मुख में ये चर्चा आ रही है, जो अल्पकाल में सम्यक्त को प्रकट करेगा वो इस विधि से करेगा। प्रबल युक्ति कौन है, निर्बल युक्ति कौन है? जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने, जो प्रबल भाषित हो उसको सत्य जाने। अब मिथ्या दृष्टि को तो वो प्रबल युक्ति भाषित हो रही है, फिर क्या करें? उल्टा समझ में आ जाए तो फिर क्या करें? फिर देखो क्या करें। जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने, तथा यदि उपदेश से अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा संदेह रहे, निर्धार न हो, 3 कंडीशन बता दी। सपोज तुमने कोई गलती जान लिया, या अभी भी हमको संदेह बना हुआ है, या सत्य जानने की अभी जिज्ञासा बनी हुई, अभी क्लियर नहीं हुई, तो क्या करना? तो जो विशेषज्ञ हों उनसे पूछे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं, ये बताने के लिए हमको भी आता है। चतुराई से नहीं तत्व ज्ञान होता। तो कभी वक्ता को चेक करने के लिए पूछते, तरह तरह के जीव हैं। हमारा एक प्रश्न है, हम देख रहे हैं इन्हें आता कि नहीं आता। ऐसे लोग तो इस पूरी दुनिया से ही बाहर हैं। चतुराई वाले लोग यहाँ नहीं चाहिए। ईमानदारी से तुमको बात क्लियर नहीं हो रही है तो विशेषज्ञों से पूछे, और पूछ के उत्तर ले लिया और बात खत्म हो गई। हाँ ठीक है ठीक है, अभी बात नहीं खत्म हुई, फिर क्या कह रहे हैं? उसका वापस विचार करें। उन्होंने उत्तर दे दिया, हाँ अब तो मैं समझ में आ गई, आंसर मिल गया। आंसर मिल गया नहीं, आंसर नहीं चाहिए, फिर विचार करे वापस। कब तक करे? इसी प्रकार जब तक निर्धार न हो तब तक प्रश्न उत्तर करे। जब तक निर्धार नहीं हो फिर विचार करे, फिर उत्तर मिल जाए फिर विचार करे, फिर अपनी परिणति को टैली करे, आगम से मिलान करता रहे बराबर से। जब तक क्लियर नहीं हो तब तक पूछते ही रहे। बोलो। इसी प्रकार जब तक निर्धार न हो तब तक प्रश्न उत्तर करे, अथवा समान बुद्धि के धारक हो उनसे अपना विचार जैसा हुआ वैसा कहे, और प्रश्न उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे। क्या बोल रहे हैं? हमें ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है, ये का इसका ऐसा स्वरूप होना चाहिए, इसका ऐसा होना चाहिए, हमें ये समझ में आई है, सही समझ में आई है कि नहीं आई है। समान बुद्धि के धारकों से चर्चा करता रहे। बोलो। अनंत काल में ये काम नहीं किया, सो काम है ये। तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका अगेन एकांत में फिर विचार करें, जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं आपकी अपनी प्रॉपर्टी बन जाए। अब इतनी प्रोसेस से होकर अगर आप किसी बात को समझोगे तो वो उसको भूल नहीं सकते। ये चीज जाती है धारणा ज्ञान में, आपकी प्रॉपर्टी बन गई वो। तुम रात में नहीं खाते, दिन में नहीं खाते, फिर पूजा करते, फिर पाठ करते, फिर हम तो स्वाध्याय में भी बैठते, ये ऊपर ऊपर लहरों से ड्रेस कोड से काम नहीं बनेगा। इतना मात्र संस्कार नहीं है, ये डेवलप हो रहा है, ये संस्कार डेवलप हो रहा है। जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित न हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। कंटिन्यूटी में करता ही रहे, किया करे, करके रख ले, ऐसे नहीं, किया करे, कंटिन्यूटी जा रही है उसमें, ऐसा भाव आ रहा है। जो आपको भाव भाषित नहीं हो जाए तब तक। देखो नीचे समाधान है, अभी 2-3 लाइनों के बाद, 6-7 लाइनों के बाद। परीक्षा किए बिना
यह तो मानना हो सकता है कि जिनेंद्र देव ने कहा है सो सत्य है, परंतु उसका भाव आपको भाषित नहीं हो सकता। भगवान ने कहा सो सत्य ही होगा, नरक सात ही होंगे, वो आशब्द रूप ही होंगे, आपको भाव भाषित नहीं होगा। उनने तो सत्य कहा है, और भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धा नहीं होता। तो उस वजह से वो बंद कर देते हैं किसी अवधि को आपका चालू। किसी को कुछ पूछना है कि म्यूट रखो फिर अपना फोन। समझ आई बात? परीक्षा किए बिना आपने स्वीकार कर लिया तो आपको भाव भाषित नहीं होगा। भाव भाषण नहीं होगा तो निर्मल श्रद्धा नहीं होगा, क्योंकि वचन से ही प्रतीति नहीं होती है, भाव वासना से प्रतीति उदित होती है। वचन अपेक्षा, वचन से आप पूरे 100 के 100 नंबर लिया, उससे क्या बात बन रही है? कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं? वचन से की गई प्रतीति अप्रतीतिवत है। देखो 5th लाइन में लिखा है, वचन से की गई प्रतीति अप्रतीति के समान है, जिसका भाव भाषित नहीं हुआ आपको। इसका नाम सत्यार्थ तत्व निर्णय है। और जिसको भाव भाषित हुआ है उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता। इसलिए भाव भाषित होने पर प्रतीति होती है, वही सच्ची प्रतीति है। ये निर्णय में ऐसे बस जाना चाहिए। इसको बोलते हैं कारण, तो कार्य उदित होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज पे 260 पेज पे बोल्ड लेटर्स में क्या लिखा है, देखो क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है। कौन होता है सम्यक सन्मुख? किसको जल्दी से अभी सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है, वो कैसा होता है? इस प्रकार जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है। ये सब स्वाध्याय है ना। स्वाध्याय के अंग है ना, वाचना, प्रक्षना, आमनाय, अनुप्रेक्षा आदि इत्यादि रूप प्रवृत्ता है। अपना कार्य करने का उसको बहुत हर्ष है। प्रेशराइज होके कोई स्वाध्याय नहीं करता। जो प्रेशराइज होके करते हैं वे स्वाध्याय ही नहीं है। अब उनने कहिए तो करो, कोई क्या कहेगा तो करो, अब करनी पड़ती है, जाना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में पड़ता है शब्द आ रहा है ना पीछे, खाना बनाना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, समझना ये पाप का बंद कर रहा है। पड़ता है ना, अब हम ही को पानी भरना पड़ता है, हम ही को द्रव्य धोनी पड़ती है, हम ही को अभिषेक करना पड़ता है, कोई तो करता नहीं है, तो समझना पाप है। करता बुद्धि तो मिथ्या दृष्टि तो है ही, मिथ्यात्व संग में पाप है, पाप है। भली अभिषेक कर रहा हो और हम ही को करना पड़ता है, पाप पाप कर रहा है वो। क्या बोल रहे हैं? अपने कार्य का बहुत हर्ष है, ओहो धन्य है, 3 लोक के नाथ को स्पर्श करने का मौका मिल रहा है। क्या होते हैं देवशास्त्र गुरु? उनका भाव आसन हो, भगवान के सामने बातें नहीं करता, तुम कब आए, जे कब आए, जे कब करे आए, वो क्या करे आए, अब तो नहीं आए बे तक। कौन होते हैं 3 लोक के नाथ? क्या होती है उनकी महिमा? इसलिए अंतरंग प्रीति से उनका साधन करता है, प्रीति पूर्वक। इसमें तो मेरे हित की बात है, मेरा भला होने वाला है। कितना हर्ष है अपने अपने कार्य का। जिसको ऐसा लगता है कि शादी करके बहुत आनंद होगा, वो लड़की से बात चले और रिश्ता जरा सा ऐसा लग ही रहा हो कि ये रिश्ता पक्का हो जाएगा, तो कितना हर्ष होता है। जबकि खोदा पाड़ निकली चुईया, चुईया भी नहीं निकले। 2 दुखी मिलके सुखी होने का प्रयत्न कर रहे, तो डबल दुख हो गया। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्व श्रद्धा न हो, यह इसी प्रकार है ऐसी प्रतीति सहित
जीवादि तत्वों का स्वरूप अपने आप को भासित न हो। और बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न हो। हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने। तीसरे का क्या खुलासा करूं? पर्याय में अहम बुद्धि है ना, मैं तो स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं घर दुकान मकान वाला हूँ, ये पर्याय में अहम बुद्धि। तब तक अभ्यास करे जीवादि तत्वों का जब तक छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप जानकर ओहो मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। सुनो पर्याय, मैं तो ध्रुव हूं। अंतरंग बहिरंग, मैं तो ध्रुव हूं। अंतरंग बहिरंग परिग्रह, मैं तो ध्रुव हूं। तो खा रहे पी रहे उठ रहे बैठ रहे, अरे मैं तो ध्रुव हूं। भगवान आत्मा, आत्मा में अहम बुद्धि आ जाए, यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, यही सुख का कारण है, इसी से सुखी हुआ जा सकता है, मुझे अन्य कोई नहीं चाहिए, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है। आत्मा में अहम बुद्धि ना आए, हित अहित रूप अपने भावों को ही नहीं पहचाने। ये जो भाव हो रहे हैं ये हित रूप है अहित रूप है? ऐसे बोलो दया दान कैसे भाव हैं? कि शुभ भाव बंध के कारण है कि निर्बंधता के कारण? बंध के कारण है। और अपना पाप भाव उत्पन्न हुआ सो वो तो कर्म के उदय में हुआ है। प्रभु कर्म के उदय में हुआ, ये भाव उत्पन्न हुआ ना परिणति में, ये बंध का कारण है कि मुक्ति का कारण है। और जिस पर पदार्थ के लक्ष्य से ये भाव उत्पन्न हुआ है वो पर पदार्थ सुख का कारण है कि दुख का कारण है? कोई भी पाप भाव पर के लक्ष्य के बिना तो होएगा नहीं। तो जो पर लक्ष्य हुआ है वो अजीब है, जीव है, तुम्हारा है, हमारा है, क्या है वो? अपने हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने तब तक सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा। ऐसा जीव होगा सम्यक्त को प्राप्त। देखो रिटिन में लिखा है, बोल्ड लेटर में लिखा है। अब चेक कर लेना कि हम सम्यक्त के अधिकारी बन गए कि नहीं बन गए, हमने सम्यक्त का कर्तव्य पूरा कर रहे कि नहीं कर रहे। अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। कर्तव्य पूरा कर रहे कि नहीं कर रहे, आपको ऐसी प्रतीति आ रही कि नहीं आ रही, भाव वासना हो रही कि नहीं हो रही, उतना हम उद्यम कर रहे कि नहीं कर रहे, खाली नाम सीख रहे, परिभाषा सीख रहे, या भाव वासना भी हो रही है, स्वपर का भेद विज्ञान भाषित हो रहा कि नहीं हो रहा। देखो पूरा टोडरमल जी ने लिख के दे दिया। जैसे समय सार जी ग्रंथ है ना, कभी एंड नहीं हुए, खत्म हुए फिर चालू। जब गुरुदेव श्री ने 19 बार वो गद्दी से हटा नहीं समय सार, ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा की है कि ये ग्रंथ भी आप 10 बार पढ़ोगे ना तो इसमें से भाव निकल ग्रहण कर पाओगे। इतना गजब का ग्रंथ है। जो पन्ना पलटो वो उसमें ही बस ऐसा निकलता है, गजब ही। कोई सा पेज खोलो मोक्षा प्रकाशक जी का, टोडरमल जी को ऐसी थोड़ी नाम दे दिया आचार्य कल्प। आचार्य कल्प सोचो आप, 22, 23, 24 साल अपनी भाषा में बोल रहे हैं अपन, है ना, उनकी निरादर नहीं कर रहे। 22, 23 साल का बच्चा और आचार्य कल्प, कुंद कुंद आचार्य देव के समय सार जी के साथ में मोक्षा प्रकाशक जी चलता हुए, उमा स्वामी आचार्य देव के शास्त्र के साथ में मोक्षा प्रकाशक जी ग्रंथ चलता हो। सोचो कितना गजब का ग्रंथ है। क्या बोल रहे हैं? यह जीव थोड़े ही काल में ऐसा जीव सम्यक्त को प्राप्त होगा। फिर क्या कह रहे हैं? इसी भव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त करेगा। अधिगमज हो जाए नहीं तो निसर्गज हो जाए, लेकिन ऐसा ही जीव करेगा। तो नीचे भी लिखा है, इस भव में अभ्यास करके परलोक में त्रियंच आदि गति में भी कदाचित चला जाए तो चला जाए। वहां संस्कार के बल से देवशाह गुरु के निमित्त के बिना भी सम्यक्त हो जाए। बोलो, देवशाह गुरु के बिना भी सम्यक्त हो जाए।
इसलिए सम्यक दर्शन की मस्ट एंड फर्स्ट शर्त क्या है? तत्वार्थ श्रद्धान भेद विज्ञान शर्त है। तत्वार्थ श्रद्धान के बिना काम नहीं होएगा। पता नहीं कहाँ खो जाएगा, कहाँ रुल जाएंगे। बिल्कुल समय बर्बाद करने जैसा नहीं है, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभागहीन होता है। इसी प्रकार मिथ्यात्वहीन होता है, और कोई तरीका नहीं है, नो अदर वे। जहां जहां उसका उदय न हो वहीं सम्यक्त हो जाता है। बस देखो, आप मन नहीं कर रहा बंद करने का, फिर आगे क्या लिखा है देखो, मूल कारण यही है, देवादि तो बाह्य निमित्त हैं, सो इनकी मुख्यता से होता ये निमित्त का कथन है। और ये तत्वा सूत्र का ग्रंथ का वो लिख दिया। इसी मैटर में ये ईमानदारी बताएं, पता नहीं था कि ये तत्वा सूत्र का तीसरा सूत्र यहाँ पे मिलेगा, पता नहीं था, और देखो लिखा मिल गया। और अपने को ऐसा भाव आया कि इस सूत्र के कंटेस्ट में अपन इसको चर्चा में ले लें, सहज ही भाव आया था, और देखो यहाँ पे ही लिखा मिल गया। अब ऐसा होता है, नेचुरल होता है। तन्निसर्गादधिगमाद्वा, इसी सूत्र के अंतर्गत चर्चा करने का मन था, मालूम नहीं था कि टोडरमल जी ने कोड किया है। बोल्ड लेटर में देखो कितनी बढ़िया, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे। तत्व विचार नहीं है अकेले देवादि की प्रतीति करे, पूजा करे, पाठ करे, व्रत करे, नियम करे, सब देख लो। बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रत आदि पाले, तपस्या करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार ही नहीं है। अधिकार ही नहीं है वो सम्यक दर्शन का। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी है। तपस्या नहीं हो उसके पास, सम्यक्त का अधिकारी है। कब? तत्व विचार वाला। व्रत आदि नहीं पाले, तत्व विचार वाला सम्यक्त का अधिकारी। बहुत शास्त्रों का अभ्यास नहीं करे, प्रयोजन भूत को जानता हो, सम्यक्त का अधिकारी है। और देवादि की प्रतीति कैसे करे? तत्व विचार सहित देवादि की प्रतीति करे। सिद्ध भगवान को तत्वों से जाने, अनंत भगवान को तत्वों से जाने, आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी को तत्वों से जाने, अपने को तत्वों से जाने, वो सम्यक्त का अधिकारी है। और जगत में तो जाने क्या क्या बातें चलती हैं, तो जगत के लोगों को करने दो, उनकी चिंता नहीं करो, अपना मिलान आगम से करते रहो। समझ में आया? और पढ़ना, वापस पढ़ना इसको। किस चैप्टर के अंतर्गत आया ये? इसको वापस पढ़ना। सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि का पूरा चैप्टर पढ़ना, यदि आपको अपना भला करना है तो। पूरा चैप्टर पढ़ना, नहीं समझ में आए पूछना। ठीक है, आज अपनी चर्चा को यहीं पे विराम दे रहे हैं। नया सूत्र अपन कल पढ़ेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।